नमस्कार प्रिय दर्शकों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन्म महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुण्यार्थ कला निकेतन द्वारा प्रस्तुत नाटक लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, जिसके लेखक है ललित प्रकाश, निर्देशक विजय आनंद, प्रस्तुति नियंत्रक एवं रंगगुरु संजीव रंजन, प्रस्तुतकर्ता पुण्यार्थ कला निकेतन रंग मंडल पंडारक पटना। सोने की चिड़िया, 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 जादू ही तो है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यही कहना चाहते हैं कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और एक पते की बात बताओ। बताओ बताओ। अरे सच मानो तो नाटक की यह जादूगरी हमारे भारत देश से ही शुरू हुई थी। आज से 2500 साल पहले लोग जब बाकी देशों में गुफाओं में गड़े गड़े से छुपे छुपे से जाते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के इस आधार को क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? अरे 4 वेद के बारे में तो सुना था, पंचम वेद के बारे में तो कभी सुना नहीं। अरे सुनाता हूँ, तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारी संस्कृति और सभ्यता पिछड़ ही गई है। ऐसा नहीं, पंचम वेद के बारे में बताओ। सुनो, चतुर्थ वेद यानी कि अथर्थ वेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए। तभी तो इस विश्व को हमारे देश ने 0 दिया। पृथ्वी गोल है यानी कि भूगोल, ग्रह 9 है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं आदि आदि। फिर लोगों को लगा कि समाज को सुदृढ़ और श्रृंखलित करने के लिए क्या किया जाए। फिर पंचम वेद लिया गया, पंचम वेद लिखा गया जिसमें कि गीत, संगीत, नृत्य, साहित्य सब कुछ समाहित, और इससे लोगों को ज्ञान मिलता है, खुशी मिलती है, हर्ष मिलता है। सच मानो तो इस समाज में नाटक का योगदान रहा है और रहेगा। भैया पंचम वेद लिखा किसने था? बताता हूँ। हमारे यहाँ एक महान ऋषि हुए भरत मुनि, उन्होंने लिखा था नाट्य शास्त्र अर्थात पंचम वेद।
नाटक में होना चाहिए डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि लोग पूरा पढ़े लिखे थे। तभी तो हमारे देश में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आप समझा, ज्ञान था इसलिए हम धनी थे। कहते थे सोने की चिड़िया। विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे हमारे विश्वविद्यालय में। गड़बड़ कब हुई? गड़बड़ हुई आज से 400 साल पहले। वो कैसे? एकता के अभाव में अखंडता नहीं रही, तो हमने वो मुकाम खो दिया खो दिया सामाजिक बुराइयों के कारण। सामाजिक बुराइयों के कारण। लेकिन कैसी बुराई है भैया? जैसे नशा, आलस, अहंकार, ऊंच नीच, भेदभाव, यानी अपने को ऊंचा समझना और दूसरों को नीचा समझना। हम सब लोगों को संकल्प लेना होगा इस सब चीजों से दूर रहने के लिए, तभी हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। तो समाज की तभी समाज सुधरेगा। भैया तो जी का तो आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा अहम योगदान होगा। याद आया? मोदी जी कह रहे थे G20 में 1 अर्थ 1 फैमिली, ऐसा क्यों बोल रहे थे? और यही तो हजारों साल पहले महाउपनिषद में लिखा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली। अरे मुझको भी कुछ कहना भाई। क्या कहना? बोलो 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 कोरोना काल के बारे में। बोलो कोरोना काल के बारे में। जब पूरे विश्व में कोरोना का वैश्विक संकट आया था, तो हमारे भारत में बनी दवाई पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, जिससे कि सभी लोगों की जान बचाई गई। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। चुप। वसुदैव, इसी को कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है। अगर इसी विचार को लेकर आगे हम बढ़े तो भारत एक दिन सोने की चिड़िया बन जाएगी। हाँ, चिड़ियों को सोने का आवरण देने में नाटक का बहुत बड़ा हाथ होगा भैया। जैसे देखो, आज जब पूरे विश्व में लोग लड़ रहे हैं, तो हम भारत रंग महोत्सव के माध्यम से देश विदेश के लोगों में गले लगा रहे हैं। अगर ऐसी ही रही तो एक दिन हम फिर से बन जाएंगे सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया बनने के लिए हमें किन किन विषयों पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा? ये हुई ना बात। देखो, अगर आप लोगों में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है
तो आप उनको जागरूक करिए जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। आप में से कोई अगर महिलाओं के भलाई के कार्य में लगे हुए हैं तो आप उनको जागरूक करिए, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करिए, उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करिए, महिलाओं के बारे में जो समाज में उत्पीड़न हो रहा है उनके बारे में जागरूक करिए, समझे? महिला समाज तो समाज समाज। हाँ, और कौन सी बुराइयां भैया वो भी बता दो जिसको कि हम नाटक के माध्यम से शिक्षित हम जागरूक कर सकते हैं। हाँ, देखो, नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य में होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, ऊंच नीच, जात पात, इस सब से हट के इसको खत्म करके हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं, विकसित भारत। हाँ। पर कैसे भैया? देखिए, विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर, नई नई चीजों का आविष्कार करके और दूसरे देशों पर भरोसा ना करके अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर, समझे? खाली विज्ञान पर भरोसा करके ये सब हो जाएगा? नहीं भैया, जैसे नाट्य शास्त्र जिन कारणों से लिखा गया था उसी चीजों को साथ लेकर चलना होगा। जैसे वेद पुराण अपने आने वाले पीढ़ी को, हमसे जो छोटे युवा पीढ़ी हैं उनसे हम यही विनती करेंगे कि हमारे मूर्ति कला, हमारे वेद पुराण शास्त्र, संस्कृति और हमारी भाषा को कभी न छोड़े, कभी न भूलें, तभी जाकर हमारी संस्कृति मजबूत होगी, तभी हम होंगे आत्मनिर्भर। हमारे पुरखों ने जो हमारे लिए योगदान दे गए हैं उन्हें भी याद करना होगा। अगर ऐसा होगा तभी हम सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे का साथ देना होगा, मतलब सबका साथ सबका विकास, प्रयास सबका विकास। अगर ऐसा होगा तो पूरी दुनिया हमारी ओर देखेगा और हम विश्व गुरु बनकर विश्व का नेतृत्व करेंगे, जिस नेतृत्व में शांति की वार्ता होगी, जिस नेतृत्व में विस्तारवाद की वार्ता ना होकर, साम्राज्यवाद की वार्ता ना होकर शांति की वार्ता होगी, मनुष्यता की बात होगी। इस तरह के विश्व गुरु बनेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। विश्व गुरु? अरे भैया लगे हैं तो और भी बुराइयां उसको बता दो जिसको कि हम नाटक के माध्यम से जागरूक कर सकते। जैसे देखो, छोटी मोटी घटनाएं समाज में होते रहती है, आप कन्या भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को सावधान कर सकते हो। हाँ भाई, ये तो बहुत ही बुराई है। पुरुष स्त्री का रेशियो बिगड़ गया है इससे समाज का। इस पर हम कल से ही नाटक शुरू कर देता। अरे भैया, अरे और भी तो बुराइयां होगा जिससे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में भी बता दो। तुमको क्या लगता है खाली हम ही समाज में रहते हैं? अच्छा, तुम भी समाज में रहते हो। बिल्कुल। और क्या बुराइयां हैं समाज में, तुम भी बताओ। मैं बताता हूँ। बताइए। दहेज प्रथा। मेरी भी बहन को ससुराल वाले बहुत सताते हैं दहेज के लिए, इस पर भी लोगों को जागरूक करना होगा। लेकिन कैसे भैया, ये भी तो बता दो। अरे देखो, अपने आसपास जो भी घटनाएं आप देख रहे हैं उस पर एक नाटक लिखें और उस पर नाटक लिखकर लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक कर उससे जागरूक करें। हाँ, इससे मनोरंजन हो जाएगा और लोगों में जागरूकता भी आ जाएगी। हमारा समाज और देश भी मजबूत होगा। और फिर से हम बनेंगे वही सोने की चिड़िया। विश्व गुरु।
माध्यम। इससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनोरंजन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यह नाटक मनोरंजन करने के लिए, यह नाटक बहुत ही मनोरंजन, इससे हम ज्ञान के माध्यम से, तरक्की के माध्यम से हम एक दिन विकसित राष्ट्र बनेंगे और वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का विचार है हम उसे साकार करेंगे और 2047 तक भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा और विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसरित होंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम यह प्रण करें कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को जानेंगे, अपनी अच्छाई को, अपनी मजबूतियों को जानेंगे और पंच प्रण के साथ हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे, जिससे केवल न विकसित भारत बनेंगे बल्कि विश्व गुरु भी बनेंगे। भैया, भारत का यह वो कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक निर्धारित समय सीमा में इतनी बड़ी लंबी छलांग लगाई और विकसित राष्ट्र बन गए। तो भैया यही समय है, सही समय है। भारत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम यह प्रण करें कि हम एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ दोहराइए, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के एकता और अखंडता, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, जय जय भारत, ये था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महोत्सव में, भारत जन रंग महोत्सव में पुण्यार्क कला निकेतन की प्रस्तुति लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। इसके निर्देशक थे विजय आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जहां से अधूरा